Good morning, students. Today we will read the lesson If I Were You. Before you read, Gerard lives alone in a lonely cottage. जेरार्ड नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक एकांत, लोनली मीन्स क्या होता है, एकांत कॉटेज यानी कि एक मकान में रहता है. कॉटेज मीन्स यहाँ पे क्या, हाउस है. एन इंट्रूडर हु इज ए क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. एन इंट्रूडर्स कौन होता है, जो ज़बरदस्ती घुस जाए. द पर्सन हु फोर्सिबली एंटर इनटू समवन्स हाउस इज कॉल्ड इंट्रूडर. उसे इंट्रूडर बोलते हैं. एक तो परमिशन लेके आता है अंदर और एक बगैर परमिशन के आता है, वो इंट्रूडर होता है. कोई घुसपैठिया या कोई भी चोर वगैरह है या क्रिमिनल है, जो कि हु इज ए क्रिमिनल, वो एक अपराधी है. एंटर्स हिज कॉटेज, वो उसके घर के अंदर घुस जाता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. उसका इंटेंट यानी कि इरादा क्या था कि टू एंटर इनटू इंटेंस टू मर्डर जेरार्ड, यानी कि जेरार्ड का उसका इरादा है मर्डर करना और फिर उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसका नाम वो खुद ले लेगा. यानी कि जेरार्ड को मारने के बाद खुद क्या बन जाएगा, वो जेरार्ड बन जाएगा. ठीक है, उसकी आइडेंटिटी लेने का उसका इरादा था. डज ही सक्सीड, इस प्ले में यही है कि क्या वो इस इरादे में सफल होता है या नहीं होता है. द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज अकर इन द प्ले. ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेज हैं जो कि इस प्ले में आएंगे. डू यू नो देयर मीनिंग, क्या आपको उनके मीनिंग का पता है. मैच दैम विद द फॉलोइंग गिवन टू फाइंड आउट, ये आपकी एक्टिविटी है. ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे भी आएंगे, फिर बाद में आपको एक्टिविटी के तौर पे इनको मैच इट कर लेना. ठीक है, जैसे फर्स्ट है कल्चर्ड, काउंट ऑन, इंगेज, मेलोड्रामिक, टू बी स्मार्ट, इन्फ्लेक्शन, वाइज गे, ए डैंडी बस, ट्रेड्स पीपल, ग्रेटिचुअस, डोज, लकी बीक, संडे स्कूल टीचर, फ्रेम, एट्सेट्रा. तो ये कुछ है जो फ्रेजेज आपकी बुक में भी आएंगे, इसमें आपके लेसन्स में आएंगे. ठीक है, ओके. सीन मीन्स क्या है, दृश्य है. जैसे हर मूवी का सीन स्टार्ट होता है ना, हर प्ले का, तो ऐसे इसका सीन स्टार्ट हुआ है. सीन बता रहे हैं. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटा सा घर है, उसके अंदर का. इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर का, अंदर की पिक्चर दिखाई गई पहले ही. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, और वहाँ पे एक बैक राइट यानी कि राइट साइड में बैक में क्या है, एक एंट्रेंस है यानी कि घुसने की जगह है, जो कि कर्टेन, जिसके ऊपर क्या लगा रखा है, पर्दा लगा रखा है. ठीक है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और दूसरा जो डोर है वो कैसा होगा, प्रैक्टिकल होगा, मतलब व्यवहारिक, जहाँ से कोई आ जा सकता है. ठीक है. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट, और उसके अंदर क्या है, फर्नीचर रखे हुए हैं सिंपल से. एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट, और उसके लेफ्ट में क्या है, छोटी सी टेबल रखी है. चेयर और टू, और एक चेयर है और एक या दो चेयर हैं. एंड ए दीवान रैदर अप स्टेज ऑन दी राइट, और वहीं ऊपरी, अप स्टेज मीन्स क्या है, थोड़ी सी ऊपरी जगह बना रखी है, ऊंचाई वाली, उस पर क्या है, दीवान है, जिसे बेड भी बोल देते हैं. ऑन दी टेबल इज ए टेलीफोन, और टेबल पे एक क्या है, टेलीफोन रखा हुआ है. ये पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर को पिक्चराइज कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इसमें ये, राइट, वो जो ऑथर है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठा, यानी कि जो प्ले होते थे ना, प्ले को स्टेज पे किया जाता था पहले उस टाइम पे, तो पर्दा जो यानी कि जो कर्टेन होता है वो उठता है, और तभी सभी वहाँ पे कलाकार आ जाते हैं. और ये सीन आया पहले जो मैंने बताया. कॉटेज का क्या है, इंटीरियर है, किसी के मकान का अंदर का सीन है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, वो एक मीडियम सी हाइट का व्यक्ति है और उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहन रखे. उसने ये पहन रखे स्पेक्स. ग्लासेस मीन्स क्या है, स्पेक्स पहने हुए, रिम से लगे हुए, यानी कि लोहे की डंडी वाले जो होते हैं ना स्पेक्स, वो लगा रखे उसने. हॉर्न रिम्ड
ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट एंड ए ग्रेट कोट, और उसने एक लॉन्ग सूट पहना हुआ है और एक ग्रेट कोट भी पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज़ कैसी है? कल्चर्ड, यानी कि वो संवेदनशील है, ठीक ढंग से बोलता है। ठीक है। जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। जेरार्ड कह रहा है वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, यानी कि फ़ोन उठाओ तुरंत। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, मैं अभी भी यहीं हूँ। बट यू मस्ट काउंट ऑन दैट, तुम्हें यह गिनना होगा। यू मस्ट नोट काउंट, तुम्हें यह नहीं देखना होगा। आई इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट, ओ गुड बाय। तो ये कुछ सीन का, जो लास्ट के सीन का वो बता रखा है यहाँ पे। जो फ़ोन किया था जेरार्ड ने, को किसी से फ़ोन पे बात हो रही होगी वहाँ पे, यानी कि फ़ोन की कॉन्वर्सेशन है। ही पुट्स डाउन दी फ़ोन, और फ़ोन करने के बाद जेरार्ड क्या करता है? फ़ोन को रख देता है। यानी कि जेरार्ड से फ़ोन पे किसी ने बात की ऐसे ऐसे, कोई कर रहा होगा, किसी का फ़ोन आया होगा, किसी रिलेटिव्स का या किसी फ्रेंड्स का, तो वो फ़ोन रख दिया उसने। ही पुट्स डाउन दी फ़ोन एंड गोज़ टू दी दीवान ऑन दी लेफ्ट, और लेफ़्ट साइड में उसके दीवान है, तो लेफ़्ट साइड में जग गया वो फ़ोन को रख के। वेयर देयर इज़ ए ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट पैकिंग, जहाँ पे क्या है? एक ट्रैवलिंग बैग है, यानी कि कहीं बाहर जाना चाहता है वो, और बैग में वो पैकिंग कर रहा है। ठीक है। फ़ोन कॉल करके वो पैकिंग कर रहा है वहाँ दीवान के साइड में। वाइल्स ही इज दस इंगेज अनदर मैन सिमिलर इन ए बिल्ड ऑफ जेरार्ड्स एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वहीं वो इसमें लगा हुआ था। इंगेज मीन्स क्या है? लगा हुआ था किसमें? पैकिंग करने में, अपने ट्रैवलिंग बैग में। तभी दूसरी साइड से, राइट साइड से कोई बिल्कुल चुपके से साइलेंटली वहाँ पे एंट्री करता है। एंड रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में क्या है? रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन ओवरकोट, और वो क्या है? ओवरकोट पहने हुआ है। एंड ए सॉफ्ट हैट, और एक सॉफ्ट सा हैट पहने हुआ है। जो व्यक्ति इंट्रूड हुआ है उसकी ये डिस्क्राइब किया ड्रेस। ठीक है, क्या क्या पहने हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो बम्प्स मीन्स क्या होता है? टकराना, जैसे आते हैं ना, टकरा जाते रास्ते में, कुछ पड़ा है तो वहाँ पे टेबल था, वो टेबल से आके टकरा गया जो इंट्रूडर है। एंड दिस साउंड जेरार्ड्स टर्न क्विकली, और तभी आवाज़ आती है, यानी कि उसने इंट्रूडर किया, जैसे कोई चोर वगैरह आता है, क्रिमिनल आता है, आते ही वो किसी टेबल से ऐसे टकराया तो आवाज़ आई, तो जेरार्ड जैसे अपने काम में लगा था तो वो एकदम से टर्न अराउंड हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा। जेरार्ड प्लीजेंटली, यानी कि खुशी, प्लीजेंटली का मतलब अच्छे से, अच्छे ढंग से, यानी खुश से होके। वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर, वो कहते हैं कि मिस्टर इतना सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित क्यों कर रहे हैं मुझे? एकदम से कैसे आ गए आप? ऐसे हैरान क्यों कर रहे हैं मुझे? जेरार्ड ने तो नॉर्मली पूछा उससे। अब इंट्रूडर बोलता है, इंट्रूडर आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे देख के क्या हुए हो? खुश हुए हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, और मैं नहीं मानता कि आप लंबे समय तक मुझे देख के यहाँ पे खुश रहोगे। पुट दोज पाज अप, तो कहते हैं पुट दोज पाज अप, वो पाज वैसे तो यूज करते जो पंजे वगैरह होते हैं ना उनके लिए यूज करते, जो पैर होते हैं ना बिल्ली के या वो जो टाइगर के, उनके पाज होते हैं। तो अपने उसने क्या बोला? पुट योर पाज अप, पाज का मतलब ये हाथ, अपने हाथों को ऊपर करो ऐसे। जेरार्ड दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट वो कहता है कि ये तो थोड़ा है ना मेलोड्रामेटिक है। मेलोड्रामेटिक मीन्स क्या होता है? जो नाटकीय है, फिल्मों में देखते जैसे, वो कहते हैं कि ये तो थोड़ा सा ना फिल्मी टाइप का हो गया है, यह ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे, मतलब रियल में नहीं है ये। उसको लग रहा है कोई उसका जानकार है या कोई उसका फ्रेंड है। बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर बोला ट्राइंग टू बी काम, यानी कि शांत रहने की कोशिश करो। जेरार्ड नॉन चैलेंट इन योर वर्ड आई थिंक, नॉन चैलेंट होता है बगैर सोचे समझे बोल देना, जैसे इज़ योर वर्ड आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे वर्ड है ना बिल्कुल
ऐसे नहीं है, सीरियस वर्ड नहीं है तुम्हारे, तुम सीरियसली नहीं बोल रहे हो, ठीक है, उसको अभी भी ऐसा ही लग रहा है। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और तुम जल्द ही अब स्मार्ट बनना भी छोड़ दोगे। आई विल मेक यू क्राउल, मैं अभी तुम्हें है ना ज़मीन पे रेंगा दूंगा। क्राउल का मतलब ज़मीन पे लिटा देना, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, वो कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें के बारे में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है यहाँ पे। जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, जेरार्ड बोलता है कि एनीथिंग यू लाइक, आप पूछ सकते हो जो भी आपको चाहिए। आई नो ऑल दी आंसर्स, मैं सभी के जवाब जानता हूँ। आई नो ऑल दी आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपनी पोजीशन को यानी कि स्थिति को बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम कंफर्टेबल हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हूँ, जेरार्ड कहता है। यू विल सोन स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्राउल, वो फिर भी कहता है कि तुरंत ही है ना ये स्मार्टपना भूल जाएगा, थोड़ी देर में मैं तेरे को यहाँ पे ज़मीन पे रेंगा दूंगा, यानी कि तुम्हें मार दूंगा, गोली उसके हाथ में। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड सो फनी, नो फनी बिजनेस, अब इंट्रूडर कहते हैं कि वहाँ पे बैठ जाओ और अब फनी बिजनेस यानी कि मजाक की बातें छोड़। मोशन टू ए चेयर एंड सिट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाई द बैक, तो वो क्या करता है, उसको मोशन करता है यानी कि जो चेयर है उसको थोड़ा सा इधर सरका देता है दूसरी तरफ और फिर वो दीवार पे बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम तुम्हारे बारे में एक नाइस टॉक करेंगे यानी कि एक अच्छी सी बातचीत करेंगे। जेरार्ड, एट लास्ट ए सिंपैथिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ अपनी लाइफ की कि मैं कौन हूँ। वो जेरार्ड के बारे में ही पता करना चाह रहा है, उससे कह रहा है ना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता करना है। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली इसेक्स कॉटेज हाउ, तो अब वो स्टार्ट करने लग जाता है। हाउ एज ए चाइल्ड, कैसे मैं एक जब छोटा बच्चा था, आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, मुझे जिप्सीज के द्वारा उठा लिया गया। जिप्सीज होते हैं जैसे जो जंगलों में रहने वाले होते हैं ना जनजातीय लोग, तो उनको जिप्सीज बोल देते हैं, जैसे अपने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना वो तो जिप्सीज ने मेरे को उठा लिया। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और फिर मैं क्यों 32 की एज में आई फाइंड माई सेल्फ इन ए लोनली ईसेक्स कॉटेज, उसकी कॉटेज का नाम है, और कैसे मैं आज अकेला इस ईसेक्स कॉटेज पे हूँ, ठीक है। हाउ, इंट्रूडर, कीप इट टू यूर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, वो कहते हैं कि इन बातों को तो आप अपने पास रखो और उन बातों का आंसर दो जो मैं पूछता हूँ तुमसे। यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल, डू यू, क्या तुम रहते हो। जेरार्ड, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसा मेरे को बता रहे हो न कि मेरे से पूछ रहे हो। देखो उसका क्वेश्चन क्या था, यू लिव हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल, डू यू, क्या तुम रहते हो ना। तो इसके आंसर में जेरार्ड ने क्या बोला, सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, तुम शायद मुझे कह रहे हो न कि मेरे से पूछ रहे हो। द अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तो कहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में जो इन्फ्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा क्या है, अनफेमिलियर है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन, अब इंट्रूडर दोबारा से एम्फेसाइज करते हुए यानी कि जोर लगाते हुए, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, ठीक है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अब जेरार्ड कहता है यदि मैं आंसर न दूँ तो, उसने आंसर क्या क्वेश्चन क्या किया उससे, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, डू यू लिव हेयर अलोन, अब वो कहता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, यदि मैं आंसर न दूँ तो फिर क्या करोगे आप। इंट्रूडर, यू हैव गोट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, अब इंट्रूडर कहते हैं कि इतनी तो तुम्हारे पास सेंस है यानी कि समझ है
कि तू घायल नहीं होना चाहता है, यू विल नॉट वांट टू गेट हर्ट। हर्ट का मतलब घायल होना, क्योंकि उसके पास क्या है, गन है ना उसके हाथ में, इंट्रूडर के पास। जेराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। तो वो कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। तो वो कहता है कि अच्छी बात तो यही है कि यानी कि दिमाग की समझ तो यही है कि अपने आप को पेन से बचाना, देन इन द मियर डिजायर टू डू सो, ऐसा करने से अच्छा तो यही है कि तू अपने आप को हर्ट होने से बचा। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। तो वो कहते हैं मिस्टर तुम्हारा मतलब क्या है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। इंट्रूडर कहता है कि मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। ठीक है। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार। इंट्रूडर कहता है क्या तुम गाड़ी भी चलाते हो। जेरार्ड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। अब वो कहा नहीं ये तो तू झूठ बोल रहा है। यू आर नॉट डीलिंग विद मी विद ए फूल। कहते तू किसी मूर्ख आदमी से बात नहीं कर रहा है। इंट्रूडर कह रहा है उसको आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन ए कार। वो कहता है कि मैं जितना स्मार्ट तू बन रहा है ना इतना ही स्मार्ट मैं हूँ, एंड आई ऑल्सो नो यू रन ए कार, तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। तो उसे कहते हैं वाइज गाय यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, बेटर टू बी केयरफुल, कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा इसके लिए। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन। जेरार्ड कहते हैं क्या कोई तू अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका का है क्या तू, या फिर या मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, या फिर तू चालाक बनने का ढोंग कर रहा है। ठीक है, इमिटेशन वैसे होता है कॉपी करना। ठीक है। इंट्रूडर कहता है लिसन दिस गन्स नॉट टॉय। अब इंट्रूडर ने बोला कि ये जो गन है ना मेरे हाथ में ये खिलौना नहीं है, कहीं ये समझ रहा कि बच्चों की गन ले रहा हूँ मैं। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारे बगैर भी हर्ट कर सकता हूँ, कहीं और ऐसी जगह मार दूंगा जिससे तुम्हें चोट लग जाएगी। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और फिर भी मैं अपने आंसर ले सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें मारे बगैर भी मैं अपने आंसर ले सकता हूँ। जेरार्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम ऐसा करते हो तो आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं तुम्हारे असिस्ट यानी कि हेल्प करूँगा खुशी से। आई डू पोजेस ए कार। वो कहते हैं कि हाँ यस आई डू हैव पोजेस ए कार, यानी कि मेरे पास भी कार है। एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के राउंड में क्या है वो है, वो गाड़ी है मेरी। ठीक है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर। वो कहता है हाँ ये ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे घर के पास यहाँ पे आते हैं। जार, वेरी रेयरली। वो कहता है कि बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार आते हैं। ठीक है। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। तो वो कहता है कि कुछ ही लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे। देयर इज़ द बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स। तो वह कहता है वहाँ पे एक बेकर गाड़ी है और एक ग्रीन ग्रोसर, उसकी दो गाड़ियाँ वहाँ पे। एंड देन देयर इज़ ए मिल्कमैन। फिर कौन आता है यहाँ पे, सॉरी द बेकर, बेकर यानी कि वहाँ पे ब्रेड वाला आता है, ग्रीन ग्रोसर यानी कि परचून का जो सामान लेके आता है वो आता है यहाँ पे, और देन देयर इज़ ए मिल्कमैन, और दूध वाला आता है। एंड क्विट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। और जो दूध वाला ना वो थोड़ा सा चार्मिंग है, थोड़ा सा हैंडसम है, बाकी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है वहाँ पे। ठीक है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी
ट्रेड्स पीपल। इंट्रूडर कहता है कि ऐसा लगा है कि तू कभी भी किसी ट्रेडमैन से यानी कि बिजनेसमैन से नहीं मिला। जेराल्ड, यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तू मेरे पास बहुत ज़्यादा क्या लेके आया है, ट्रबल यानी कि परेशानियाँ लेके आया। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जब तू मेरे बारे में इतना जानता है तो क्या तू अपने बारे में नहीं कुछ बताएगा। जेराल्ड कह रहा है उसको, ठीक है। यू हैव सीन सो मोडेस्ट, तो बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं, मोडेस्ट यानी कि अच्छे लग रहे हो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी। इंट्रूडर कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। आई विल टेल यू, आई कुड टेल यू प्लेंटी। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोच रहे कि तुम क्या है, स्मार्ट। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं यहाँ की क्लास में सबसे टॉप हूँ, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गोट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग भी है। एंड आई यूज़ दैम, और उसको मैं यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, और यही वजह है कि मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तेरे से स्मार्ट हूँ। वो ये कह रहा है उसको। जेराल्ड, बाकी कल करेंगे, यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है, ओके।